दिसंबर और कल से आपका हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैंने उसका विश भी कर दिया। बट एक चीज है, ये टाइम टू टाइम जो चेंजिंग होती है हमारे लाइफ में, हमारे जो मोमेंट है लाइफ मोमेंट ऑफ द लाइफ, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली आज आपका कोई सिलेबस की बातें नहीं होगी, आज वो बातें होगी जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है, हर इंसान के मन में रहता है। और ये सारी चीजें जो होती है ना, समय पे आधारित होती है। मैं इस समय के बारे में बताने से पहले महाभारत जो सीरियल आता था उसका एक पंक्ति पहले आपको सुनाता हूं और वहां से मैं इसको आगाज करूंगा। वो पंक्ति ये है, जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताया था, हाँ हाँ दुर्योधन बांध बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी ईश्वर है, परमेश्वर है, मैं किसी व्यक्तिगत धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। जो हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिला है, उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे जो कुछ भी हमारे पास है, मेरे दिमाग में अभी है, प्रेजेंट है, मैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर इंसान के लिए। कहते हैं बड़े बड़े लोगों ने ये माना कि समय पे हर काम होना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो दो चीजें होती है। मैं कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट बता दूं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट ने होमवर्क के फॉर्म में उसको किया घर जाकर, ये एक मिडिल ऑर्डर वाले होते हैं। और एक स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं, आप बोल सकते हो ये पैसिव होते हैं, है ना। लेकिन एक दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर ने पढ़ा बहु उसी बात को उस बच्चे ने अपने घर पर कोई है या फिर पड़ोस में कोई है, उसको सेम टू सेम पढ़ाया। ये एक्टिविटी वाली बात है। ये एक्टिव स्टूडेंट है, वो पैसिव स्टूडेंट था जिसने होमवर्क किया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको उतना समझ में नहीं आया है तो आप एक्टिव बनने के लिए स्टूडेंट्स को जाके घर पे पढ़ाना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपने सही से समझा है टीचर ने क्या पढ़ाया, तो डेफिनेटली वैसे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो होमवर्क बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तब उनको मतलब वो याद आ जाता है, याद रहता है हमेशा के लिए। और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर ने पढ़ाया हूबहू आकर घर पे कुछ और स्टूडेंट्स को पढ़ाता है या फिर कुछ बच्चों को पढ़ाता है जो पड़ोस में है। ठीक है, तो दो तरह के कैटेगरी हो गए, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई 10 सेकंड में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी की बातें मैं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। और यहां पर एक चीज और है, यहां पर सोचना है कि दोनों टाइम पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा 1 घंटे में उतना नहीं पढ़ पाता है ना, मतलब 1 घंटे में उतना पढ़ लेता है जितना कोई स्टूडेंट्स 5 घंटे में पढ़ता है। दो टाइप के स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे। तो टाइम टू टाइम देख रहे हो ना, ये टाइम का ही इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में भी। और कहते हैं कि या तो तुम समय पर सुधर जाओ तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज समय जब सुधारता है ना तो बहुत बुरा लगता है। ये भी बात आपको पता है। खैर, यहां पर एक और चीज है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो देखो पार्टी वगैरह करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी वगैरह करो, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बट कुछ ऐसे होते हैं जो ना सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं पार्टी को या फिर फन को, एंटरटेनमेंट को। वो जरूरी है, बट इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट ए हार्ट ऑफ लाइफ। ये एक पार्ट होता है, ये कोई सेंटर नहीं होता है हमारे लाइफ का। तो आपने इंजॉय किया, एंटरटेन किया, दैट्स कंप्लीट गुड। बट हमें सोचना ये भी है कि हमें टाइम से अगर हर काम करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, स्कूलों में बताया जाता है, कॉलेज में बताया जाते हैं कि समय पे आप काम कर रहे हो ना, इसका मतलब आप वेल डिसिप्लिन्ड हो, अदरवाइज आप वेल डिसिप्लिन्ड नहीं हो। इस पे हमको ध्यान देने वाली बात होती है। तो टाइम से आप हर काम करते हो ना तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होता है। ये नहीं कि कल एग्जाम है तो मैं रात भर पढ़ा, सुबह में पता चला जो पहले से याद था वो भी क्या हो गया, डिलीट हो गया, हमारी मेमोरी से हट गया। तो स्टूडेंट्स को टाइम पे हर काम करना पड़ता है। कभी कभी बैकलॉग लगता है, मैं मानता हूं, क्योंकि 100% तो नहीं हो पाता है, बट आपको उसमें लेबर करना होता है। जैसे अगर मैं ही कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप उसको छोड़ दो कि नहीं आज सर ने पढ़ाया, मैं 10 दिन बाद देख लूंगा, तो आप देख तो लोगे, लेकिन उस 10 दिनों में जो आगे का टॉपिक है उसको भी तो आप ही को देखना है। तो ये चीज बहुत मायने रखता है, टाइम पे हर काम करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम सोच लेते हैं कि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो याद रखना, हम समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, समय हमें बर्बाद कर रहा है, इसका यही मतलब होता है।
तो याद रखना, हमने जो बताया था पंक्ति, अब उसके बारे में हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड है ना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज है कि समय का ज्ञान। तो मैं आपको समय का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, वो सारी चीजें मेडिटेशनल फील्ड वाली चीजें होती है, या फिर अलग अलग रास्ते होते हैं जिसमें हम टाइम को समझते हैं। बट हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम अपने आप को भी स्टूडेंट्स ही मानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम लर्नर हैं, और लर्नर है तो आपके सामने है, सीधा सा बात है। जब तक हम लर्नर रहेंगे आपके सामने रहेंगे। जिस दिन हम बोल देंगे कि मैं एक टीचर हूं, उस दिन हम आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है। तो हम लर्नर हैं, और लर्नर बन के ही हम आपको सिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम के बारे में सोचना है। और ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है, ये स्पेशल कोई टॉपिक नहीं है, बट हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड है। कि यूनिवर्स में अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आया कौन? क्या सबसे पहले यूनिवर्स आया या सबसे पहले टाइम आया? तो स्टूडेंट्स, हमारे साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च में उनको क्या पता चला? ऐसा थोड़ी है कि वो गए कोई ये लेके स्केल लेके और वहां पर बोले कि इतना से इतना डिस्टेंस है इनके बीच में, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो उस समय जो हुआ था, बहुत लोगों ने बताया कि हमारे यूनिवर्स में क्या है, बहुत लोगों ने समझा उसको, है ना। अपना अपना जो उनका कंक्लूजन था एक्सपेरिमेंटल चीज करने के बाद, उसको उन्होंने रखा, सबके सामने रखा गया, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर हम देखते हैं कि अगर मान के चलो कि टाइम और एक और चीज होता है, ग्रेविटी होती है। जैसे ग्रेविटी का मतलब ये छोटा ग्रेविटी, ये बड़ा ग्रेविटी, जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी उसकी क्या आ रही है, ग्रेविटी आ रही है। यानी जिससे ग्रेविटेशनल फील्ड लगता, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये आपको पहले से पता है, क्योंकि आप 11th में पढ़े हो। और ये 11th किसी पर्टिकुलर क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर 11th में नहीं पढ़े हो तो बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रेविटेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कुछ चीजें हमको लगता है कि लोअर क्लासेस में भी आपको मिलेंगे, उसका डेफिनेशन मिलेगा, ग्रेविटेशनल चीजें क्या होती है उसके बारे में आपको पता होगा, डेफिनेटली होगा। अब एक बात करते हैं कि हमने देखा कि हमारे स्पेस में है क्या, देखा नहीं, हमने उसको सोचा कि स्पेस में हमारे क्या क्या चीजें हो सकती है, ये चीजें कैसे हो सकती है। एक बात बताना, हमें पता है कि एक डॉट से हमारा लाइफ शुरू हुआ था, एक डॉट से हमारा लाइफ शुरू हुआ था। बट एक बात बताना स्टूडेंट्स, कि जब एक डॉट से हमारा टाइम शुरू हुआ, मतलब ये स्टार्टिंग हुआ, मतलब यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है एक डॉट से। तो हम जब स्पीड ऑफ लाइट मापते हैं, मेजर करते हैं, या फिर हम टाइम की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जब कोई ऑब्जेक्ट जाती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, या फिर तुम लाइट ही ले लो, क्योंकि रेज ऑफ लाइट हमारे यूनिवर्स में है, तो जब एक पॉइंट से यूनिवर्स के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जब लाइट जो मतलब जो जिस स्पीड से जाती है, सपोज कर लो आपके पास डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस मालूम है, ठीक है, कि सर्टेन डिस्टेंस है, और वहां पर आपने रेज को भेजा, तो ये हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, वो तो पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कोई लाइट रेज हमारे ए पोजीशन से बी आती है, जब हमको ये पता होगा, यानी उसमें 2 पॉइंट होंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि टाइम कितना हो रहा है, अदरवाइज टाइम को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने देखा, हमारे जो साइंटिस्ट ने बताया कि एक डॉट से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, तो डॉट ही एक था, तो उसमें 2 पॉइंट तो आया नहीं। तो जब 2 पॉइंट्स आया नहीं, इसका क्या मतलब है कि टाइम तो था ही नहीं। इसका मतलब यूनिवर्स पहले आया, मतलब डॉट से यूनिवर्स बनना जब शुरू होता है, तब जाकर के टाइम का जन्म होता है। अब ये कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके लिए जानना पड़ेगा कि हमारे स्पेस में एक्चुअली में क्या है। बहुत लोगों ने क्या बोला कि न्यूटन भाई साहब जो सबसे पहले आए थे, उन्होंने बताया कि जो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, वो कभी नहीं बदलता है स्पेस में, आप कभी कहीं भी चले जाओ। बट आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज किताबों में भी पढ़ा होगा, जुपिटर है हमारा, सैटर्न है ना, उनका जो अपना एक्सिस पे मूवमेंट होती है, या फिर सन के चारों तरफ मूवमेंट होती है। आपने देखा होगा, ज्योतिष जो होते हैं वो बताते हैं शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं ना, शनिदेव, मतलब उनकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे होती है, स्लोली होती है। एक्चुअली में वो जो बता रहे हैं वो भी तो एक तरह का साइंस है। तो आप यहां पर फोकस करो कि मान के चलो कि हमारा जो अर्थ है, तो क्या सबसे पहले डायरेक्टली अर्थ आ गया क्या? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमने एक्चुअली में क्या हुआ था, न्यूटन ने बताया, हाँ, मैक्सवेल ने एक बात बताई थी कि आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है।
न्यूटन ने कुछ और बातें बोली थी इसके बारे में नहीं, उन्होंने बताया था ग्रेविटी कभी बदलता नहीं है, बट उनका कहना तो गलत हो गया, क्योंकि जुपिटर की जो मास होता है ना वो मतलब कुछ और ही है ना, सैटर्न का कुछ और ही है, डिफरेंट है। तो जब उनका मास डिफरेंट है तो उनका ग्रेविटी भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा या फिर जो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटी, है ना, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगी। अब आते हैं यहां पर, जब ग्रेविटी उनका डिफरेंट है, यानी ज्यादा ग्रेविटी। अच्छा एक और बात है, अगर मान के चलो कि हमारे पास इतना बड़ा कोई गोला है ना, अब एक बात बताना, एक छोटा गोला है, अब स्पीड ऑफ लाइट जो भी रहा होगा उस समय, मान के चलो c है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रही है, और वही स्पीड ऑफ लाइट यहां भी ले लेते हैं, लेकिन ये शॉर्ट मतलब बहुत कम डिस्टेंस है। अब बताना टाइम किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, ये हम सोच सकते हैं ना। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि इसका ग्रेविटी ज्यादा है, इसका ग्रेविटी कम है, तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हम लेते हैं 20 और इसको लेते हैं डिस्टेंस को, और इसको लेते हैं 10, देन व्हाट विल हैपन, यहां पर हमको टाइम फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, आप इसको मेजर करोगे ना, तो यहाँ टाइम क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, यहाँ टाइम क्या होगा, स्लो होगा, यहाँ टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ टाइम फास्ट होगा, यहाँ स्लो होगा। इसके मतलब छोटी चीजें, छोटी ग्रेविटी टाइम फास्ट, बड़ी ग्रेविटी टाइम स्लो, यानी ज्यादा ग्रेविटी होने से टाइम क्या होता है, स्लो होता है। जो हमारा अर्थ का ग्रेविटी है वो बहुत कम है, किससे, जुपिटर से, उस जुपिटर से कम है, और इससे कम है, सैटर्न से कम है। तो जब जुपिटर से सैटर्न से कम ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी उन लोगों का ज्यादा है, सैटर्न का ज्यादा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो टाइम होगा सैटर्न पर क्या होगा, स्लो होगा। ये क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा। तो टाइम स्लो हो रहा है ग्रेविटी मतलब ऐसे करने से। तो एक बात बताओ, मैं रिवर्स चलता हूं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो रिवर्स में जाएगा, और इस चीज को समझना पहले, ये बहुत ही जरूरी होता है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा। मान के चलो ये हमारा अर्थ, ये क्या है, मैं पहला लेटर यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ये क्या है, अर्थ है। मैं ग्रेविटी के बारे में बाद में बताऊंगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और पहले इस चीज को समझो आप एक्चुअली में क्या होता है। ये अर्थ हमारी हो गई, और हमने, हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने देखा कुछ वहां की मिट्टी है, मतलब मून की मिट्टी है, और अर्थ की जो मिट्टी की क्वालिटी है उसको देखा, परखा, तो तकरीबन वहां पर परसेंटेज मतलब क्या हो रहा है, डिट्टो हो रहा है, मतलब सिमिलर मैच कर रहा है। तो उनका ये कहना है कि एक समय हुआ होगा, बहुत साल पहले एक समय हुआ होगा जब अर्थ और मून एक साथ एक में मर्ज थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने मैजिक मारा और वहां से क्या हुआ, एक्चुअली में जो मून देव थे, हमारे जो चंद्रमा है, वो अलग हो गए, ऐसा नहीं है। तो अर्थ से पहले की अगर हम बात करें, अगर इसके पहले हम जाते हैं, जो यहाँ मून अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। एक समय हुआ होगा, है ना, जब अर्थ और मून एक साथ होंगे। तो ये बड़ा वाला ग्रेविटी, इसमें कौन आ गया, अर्थ और मून, ठीक है। इसके पहले अगर चले तो जाहिर सी बात है सन के साथ भी इनका कुछ रिलेशन है ना, सन के साथ। तो उस समय ये भी हो सकता है कि अर्थ, मून और जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो सब के सब एक ही होंगे, यानी और सन भी उसमें है, यानी ये बड़ा वाला ग्रेविटी। इसको कैंसिल मैं नहीं किया हूं, एक्चुअली स्पेस यहां पर कम है इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, S प्लस E प्लस M ही नहीं होंगे, इसमें जितने एस्टेरॉइड्स होंगे, है ना, जितने सारे जो क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट्स होंगे, जितने प्लैनेट्स होंगे, जितने स्टार्स हैं, मतलब हमारे पास तो स्टार एक ही, मतलब जानने वाला स्टार एक ही है, वो कौन है, सन है ना। डोंट थिंक कि हमारे यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स है, मैं मल्टी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर फाइनली यहां पर फिलहाल में सिर्फ हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अर्थ के पहले अर्थ और मून एक साथ था। अब इसको क्या बोलते हैं, हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं। आई एम डिलीवरिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग्स, ओके। तो यहां पर क्या होगा, अर्थ के पहले अर्थ और मून, और इसके पहले क्या होगा, सन, अर्थ, जितने सारे प्लैनेट है सब के सब एक साथ होंगे। जब ये सब के सब एक साथ होंगे, इसका मतलब यहां ग्रेविटी क्या है, बहुत ही हाई है, और जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो क्या होगा, टाइम। जब एक साथ सारी चीजें एक साथ आई होगी, जब सब कुछ एक साथ आ जाएगा, उसमें डेंसिटी हाई हो जाएगा, बहुत जबरदस्त वाली डेंसिटी होती है, एकदम से जबरदस्त वाली ग्रेविटी, इतना ज्यादा डेंस है उसमें, बोल सकते हो इनफाइनाइट।
तो जब वो इनफाइनाइट है, यहाँ का मास जो है मतलब ग्रेविटी जो है वो भी इनफाइनाइट है, या मैं जी की बात कर रहा हूं, जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनफाइनाइट, इतना है, तो टाइम क्या हुआ होगा, वहां टाइम जो हुआ होगा वो कितना है, बहुत ही स्लो हुआ होगा। स्लो का मतलब क्या होता है, जीरो हुआ होगा यहाँ पर। तो ये जैसे ग्रेविटी बढ़ा, टाइम क्या हो उस समय हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। ये सारे के सारे एक में है, सब के सब एक में, और इसी को क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी, इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटी यहां पर है ना, तो वही चीज तो मैंने बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं, धार्मिक चीजों पे मत जाना आप कि मैं भगवान कृष्ण का एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको ऐसा कुछ करना है, मैं किसी का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। वही सिंगुलरिटी मुझे जहां तक नॉलेज है, मैं जहां तक सोच रहा हूं, मेरा ये मानना है यहां पर कि ये सिंगुलरिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, वही हो सकते हैं परम पिता परमेश्वर। इट मे बी ये हमारा कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उस समय हमने बताया आपसे कि जो उस समय एक लाइन जो हमारे लॉर्ड कृष्ण ने बोला था, महाभारत जो सीरियल है उसमें आप देख लेना कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, उनको बांधने जाता है तब उन्होंने बोला था, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, सब कुछ तो एक ही पॉइंट में है, मुझ में लय है ना, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। अब जो भी हो, कोई जाएगा कहां पर, आएगा कहां पर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ एक डॉट है, सिंगुलरिटी की बात कर रहा हूं। दिस इज द सिंगुलरिटी, ये स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी है, वहां ग्रेविटी बहुत ही जबरदस्त है, और टाइम क्या है, शून्य है। टाइम क्या होगा वहां पर, उस समय टाइम क्या था, जीरो, सिंगुलरिटी, डेंसिटी ज्यादा हो गया। तुम क्या करो, एक्चुअली में तुम यहां पर हवा लोग बोलते हैं ना हवा पी लेना, आप हवा पी रहे हो, पीते जा रहे हो, तुम्हारा जो टमी है ना, आई मीन स्टमच, उसको जो बेली होता है आगे की तरफ निकलता है, उसमें हवा भरते जाओ, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, फटेगा तो उसके चिथड़े निकल जाएंगे, चिथड़े निकलेंगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, सीधी सी बात है। ये भी तो कुछ ऐसा ही है, सिंगुलरिटी था, डोंट थिंक यहां सिंगुलरिटी है, डेंसिटी ज्यादा है, यहां कोई सुपर फोर्स लगा होगा, ग्रेविटी ज्यादा है तो यहां सुपर ग्रेविटी तो लगेगा, सुपर ग्रेविटी जब लगा, ग्रेविटी हाई है, टाइम स्लो है, वहां से एक्सपेंशन शुरू हो गया। एक्सपेंशन जब शुरू होता है, जितने सारे छोटे डॉट है ना, अब जितने सारे निकल रहे हैं बाहर, इधर जा रहा है, सब के सब बिखर गए होंगे उस समय। जब वहां से बिखर गया ये, तब तो दो पोजीशन आया, जैसे बिखरा एक डॉट से दूसरे डॉट पे आया, टाइम का जन्म हो गया। तो हमारे पास तो एक क्वेश्चन आ गया ना, इंसानी दिमाग है भाई, यहां पूछ सकते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समय का जन्म नहीं हुआ था, देखो यहां पर समय का जन्म, साइंस ने माना समय का जन्म होता है जब दो डॉट आया। तो अब ये अलग की बात है कि ये बोलोगे कि उस समय था कि नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं जिसको आप गॉड बोल रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने ये बोला कि टाइम हुआ, हो सकता है कि होगा, बट उस समय टाइम क्या था, जीरो। अब आप समझ सकते हो, इसको धार्मिक क्या बोलते हैं, विचार से नहीं सोचना है। मैं धार्मिक की बातें नहीं कर रहा हूं, अगर आप धर्म से ले रहे हो दैट्स गुड, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मना नहीं कर सकता। हर चीज की फ्रीडम है हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में हर चीज की आजादी है। आप गलत हो, हम क्या बोल सकते हैं, आपकी नजर में मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं मेरे नजर में ये सही है, क्योंकि मैं यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मेरे लिए सही है। आप क्या सोचते हो ये आप जानो, वट एवर यू आर थिंकिंग दैट्स योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। बट हाँ एक चीज है, मुझे एक क्या बोलते हैं उसको, मैं कॉन्फिडेंटली यहां पर बोल रहा हूं, और जो भी मैं आपको समझा रहा हूं ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं, और आपको भी उसी व्यू से सोचना भी है। ओके, तो हमने क्या बोला, टाइम यहां पर जीरो है, ग्रेविटी हाई है, टाइम स्लो है। टाइम स्लो होने से क्या होता है, टाइम स्लो होने का मतलब यह है कि अगर किसी को अमर होना हो तो उस जगह पर चला जाए जहां सुपर ग्रेविटी हो, यानी वहां पर तुम जाओगे तो सुपर ग्रेविटी है तो टाइम जीरो होगा वहां पर। जब टाइम जीरो होगा तो तुम्हारा मौत ही नहीं होगी, अमर हो जाओगे तुम, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। अब कहने का मतलब है स्पेस में जब तुम जा रहे हो क्या होगा, मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल में, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो हमारे पास जो हमारे एक जबरदस्त वाले साइंटिस्ट हैं, मतलब अभी तो जीवित नहीं है, बट अभी हम उनको यही मानेंगे क्योंकि उनका ज्ञान यहाँ पर पूरा विराजमान है, मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग, आपने भी सोचा हो, मतलब सुना होगा, जिसको बिग बैंग थियरी बोलते हैं। बिग बैंग थियरी को ही सबसे ज्यादा तकरीबन परसेंटेज हाई है इसका, इसको स्वीकार करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने भी इसको एक्सेप्ट किया।
तो बिग बैंग थियरी में एक्चुअली में यही तो होता है, सुपर ग्रेविटी था, डॉट पॉइंट था वहां पर, वहां से एक क्या होता है, मतलब एक सुपर फास्ट फोर्स लगता है, सुपर ग्रेविटी का फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, डेंसिटी हाई था, वहां से सब बिखरना शुरू हो गया, सारे के सारे चारों तरफ जाने लगे। एक और चीज है यहाँ पर, अब एक बात बताना मुझे, यहां पर एक चीज बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या आया। अब ये बोलोगे ना, अंडे वाली और मुर्गी वाली बातें नहीं कि कौन पहले आया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहां पर देखो, हर चीज किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स किससे बना है, एटम से बना है। एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने हैं, क्वार्क से बने हैं। तो क्वार्क हमारे भी दो तरह के होंगे, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। क्वार्क हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना। तो ये जो क्वार्क है, ये क्वार्क जो होता है, यहां पर जब हम आते हैं हमने देखा क्वार्क से बना हुआ है, हमने इसको देखा। और एक और बात है, डोंट थिंक कि ये जो बिग बैंग थियरी हुआ था, इसका रीजन, ये एक रहस्य है, ये हम नहीं जानते हैं। ये हमारे रिसर्चर जो हमारे हैं अब तक ये नहीं बताए हैं, बट ये जान लेना कि समय यहां पर जो भी था हमारा बिग बैंग थियरी यहीं से शुरुआत होता है। अब मैं इसको एक डॉट से मैं बता दिया यहां पर, मतलब डायग्रामेटिक मैंने आपको बताया कि ऐसे ही उसका डायग्राम बढ़ता गया होगा, जब बहुत बड़ा हो गया होगा, बहुत बड़ा हो गया, अब बहुत बड़ा हो गया ना, तो ग्रेविटी ज्यादा हो गई, मैंने वो बताया, टाइम वहां स्लो होगा और सारे के सारे ग्रेविटी एक डॉट में कन्वर्ट हो गया था, एक डॉट में आ गया था। जब ज्यादा भीड़ होगी ना तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, जब डेंसिटी ज्यादा होता है तो जितना वो बर्दाश्त करने लायक होगा उतना ही बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो फटेगा तो बिखरेगा। ये चीज हुआ था यहाँ पर। अब बात करते हैं कि यहां पर हमने ग्रेविटी की बात किया, तो ग्रेविटी आई क्यों, हमारा क्वेश्चन ये है। हम बोल देते हैं साइंस में, देखो एक और बात है, जो हमारे यहां का साइंस है, फिजिक्स है, ये फिजिक्स वैलिड कब होता है, जब टाइम आता है, मतलब टाइम वहां मौजूद हो तो ही फिजिक्स का लॉ यहां पर अप्लीकेबल होता है। लेकिन यहां तो टाइम ही नहीं है, तो यहां फिजिक्स के लॉ अप्लीकेबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि हमारे स्पेस में एक्चुअली में क्या है। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि एक परत है ना, जो मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक वाला परत है, जिसके चल वही सब विद्यमान है, मतलब मौजूद है हमारे स्पेस में। लेकिन एक बहुत सारे साइंटिस्ट मॉडर्नाइज जब हमारा वर्ल्ड हुआ, उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट आए,